एक हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल मणिपुर में है, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं और अब ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है और कहा जाता है कि यहाँ पर गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। और ऐसे ही एक रात को नर्स प्रिया, जिसने JNIMS हॉस्पिटल अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया था, रात को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी और तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा इतनी रात को कौन रो रहा है और वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत ही अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी और वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई और पूरी कॉरिडोर में किसी का नामो निशान नहीं था। प्रिया पूरी तरह से घबराने लगी थी, क्योंकि ये आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और प्रिया डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले कि प्रिया कुछ कर पाती, अचानक उस कॉरिडोर की लाइट बंद चालू होने लगी और उसके अगले ही पल जो लाइट बंद चालू हो रही थी वो रुक गई। प्रिया को एहसास होने लगा यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। रोने की आवाज़ फिर से आती रही और जैसे ही प्रिया ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर एक औरत पेशेंट के कपड़े में वहाँ ज़मीन पर दीवार की तरफ मुड़ कर बैठी थी और वो औरत रोते रोते दीवार को स्क्रैच कर रही थी। न जाने क्या लिख रही थी और वो बार बार सिर्फ यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर तो प्रिया एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे कि प्रिया की बॉडी ही ठंडी पड़ गई हो। और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके सामने ये लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों हरकत कर रही है। प्रिया ने उस पेशेंट के करीब जाने का फैसला किया और फिर प्रिया ने देखा उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खून से लथपथ था। और जैसे ही वो औरत प्रिया की तरफ पलटी, प्रिया के तो होश ही उड़ गए। उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। और वो उस बच्चे को लेकर प्रिया की तरफ ही चलते आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट दोबारा बंद चालू होने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सब ने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। प्रिया बहुत डर चुकी थी और वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। सामने से आ रही वो खून से लथपथ औरत, उस औरत के आंखों में इतना गुस्सा था कि प्रिया का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो गया था। प्रिया ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वो वहाँ से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला कि उसने अपना फ़ोन तो
गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात प्रिया काफ़ी देर तक अकेले ही उस वॉशरूम में छुपी रही। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। और तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर ज़ोरों से खटखट होने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। और इन सब के बीच प्रिया की नज़र उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर प्रिया काँप उठी। उस आईने में वही खून से लथपथ औरत प्रिया के ठीक पीछे ही खड़ी थी। प्रिया डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। प्रिया को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर है, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता वही कॉरिडोर से होके गुजरता था जहाँ पर उसे पहले वही भयानक औरत दिखी थी। लेकिन अब प्रिया के पास उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था और उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ते हुए उस ऊपर वाले कमरे तक पहुंच जाएगी। और बिना कुछ सोचे प्रिया ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और जब उसने देखा कि वो किस चीज़ से टकराई और सामने का नज़ारा देख के तो उसकी रूह ही काँप गई। ज़मीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी। ये वो ही औरत थी जो कुछ देर पहले ही उसे कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही प्रिया को दौरे पड़ने लगे और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो होश में आई तो वो खुद उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी और कई नर्सेस उसके आसपास खड़ी थी। और प्रिया ने सभी को बताया कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। और सभी ने उससे कहा कि वो अपने काम के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। और उसी दिन की शाम को प्रिया के रूम में कोई भी नहीं था और एक बूढ़ी नर्स वहाँ पर आई और उसने प्रिया को बताया, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम सीमा था। 20 साल पहले प्रेगनेंसी के एक हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चलते डॉक्टर ने सीमा की फैमिली को बताया कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया और इस ऑपरेशन में सीमा और उसके बच्चे की दोनों की मौत हो गई। और कुछ दिन के बाद ही और सीमा के पति के घर पर अचानक से एक भयानक आग लग जाती है और उसका पूरा परिवार उसी आग में जलकर मर जाते हैं। और उस दिन के बाद बहुत से लोगों ने सीमा की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए और उसने तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़ दी। इतना ही नहीं, उसने दूसरे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करना ही छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, JNIMS सच में हॉन्टेड है